वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने 7 दिन में अपने शेयर होल्डर्स को 25% रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक वीक में 25% रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है वी आर इंफ्रा स्पेस। सबसे पहले बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बिजनेस में है, रियल एस्टेट कंपनी है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बनाती है और बेचती है। और आज के दिन यानी कि 25 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 220 रुपये। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बिल्कुल निराश नहीं किया, 4% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 7 दिन की यानी कि एक वीक की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 176 रुपीज। बात की जाए एक साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में 22% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था 2024 में। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 196 रुपीज। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 144% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले वी आर इंफ्रास्पेस का शेयर प्राइस था 103 रुपये। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाते हैं। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 354 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 164 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की तो कंपनी ने न केवल अपने शेयर होल्डर्स को 2024 में 22% रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 30 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो मार्केट कैप है 157 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेकर 500 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 5.16। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 40.90। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 5.55%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, इससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की तो वो है 2.27। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस टीटीएम का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की, किया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की तो वो है 0.47। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि ईयरली देखें तो कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 19.07 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 2.38 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 38.47 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 11.91 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जो कि एक अच्छी बात होती है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 72.97% की, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर
यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.23% का। तो आज के दिन यानी कि 25 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 220 रुपए, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4% रिटर्न निकाल के दिया और 7 दिन में 25% रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय